जोहार, नमस्कार साथियों। मैं तूफान राव आज फिर से आप सबों के साथ रूबरू हो रहे हैं आदिवासी मुद्दा चैनल के साथ। साथियों, आदिवासी मुद्दा के इस बेहद खास क्रम में हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि आदिवासियों की पहचान, अस्तित्व, समाज, संस्कृति, धरोहर से जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, नेक दस्तूर, भाषा से जुड़ी हुई हैं, आदिवासी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। हम बात करेंगे प्रकृति पूजा के आदिवासियों के आदि धर्म सरना धर्म के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं सम्मानीय भगवंत दास मुंडा जी, जो कि राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सरना धर्म प्रचारक हैं। पूरे तराई डुवर्स एवं पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के प्राकृतिक धर्म सरना धर्म आदि धर्म को जनजागृति के रूप में जन जन तक प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। जय धर्मेश, जोहार भगवंत दास जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल आदिवासी मुद्दा के इस खास बेहद खास क्रम में। हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आदिवासियों का धर्म क्या है, उनके इष्ट देवता देवी कौन है? आदिवासियों का धर्म सरना है, आदि धर्म ही सरना है। तो पूर्वज लोग काफ़ी दिनों से प्रकृति को मानते आ रहे हैं और इसी को हम लोग इष्ट देवता के रूप में पूर्वजा को भी मानते हैं। और प्रकृति जैसे चांद, सूरज, प्रकृति, धरती, आकाश, हवा, पानी, जो भी प्रकृति का गोद में है उसी को हम लोग भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं। आदिवासियों का मूल धर्म आदि धर्म सरना धर्म क्या है? क्या आदिवासी हिंदू हैं? जरा विस्तार से बताइए। देखो, आदिवासियों का जो विश्वास धर्म जो है हम लोग का, वो आकृति नहीं है, प्रकृति है, जो अदृश्य शक्ति जिसको हम लोग मानते हैं और उसी को हम लोग भगवान मानते हैं। जैसे भगवान का भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु, ना से नीर, ये पांचों प्रकृति को मिलाकर हम लोग भगवान मानते हैं और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के माध्यम में हम लोग बता रहे हैं कि आदिवासी का मूल धर्म सरना है और इसको हम लोग मानते हैं। ये और एक सवाल हमसे आपसे पूछना चाहेंगे कि आदिवासियों का पूजा पर्व क्या क्या है? ये किस किस समयों, किस किस तिथियों में मनाया जाता है? क्या इनकी विशेषताएं हैं? हम लोग आप लोग देखे हैं कि बीते हम लोग 1 महीना पहले जो हम लोग सरहुल मनाए थे, जो प्रकृति को जो मानते हैं। सरहुल बहुत बड़ा आदिवासियों का पर्व है और आदिवासियों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं कि जब प्रकृति जो घास जो है उनका नया फूल पत्ता, नया फल जब लगता है तो उसी के उल्लास और उमंग में हम लोग आदिवासियों इनको सरहुल के रूप में मनाते हैं। और सरहुल माने चैत्र शुक्ल पक्ष, उसके बाद में हम लोग का सरहुल महीना शुरुआत होती है और हम लोग मनाते आ रहे हैं। साथ साथ में हम लोग करम को भी बहुत, भादो एकादशी के दिन हम लोग करम त्यौहार को बड़े धूमधाम से पूरा देशवासी मनाते आ रहे हैं। और जैसे बनगड़ी होता है, जैसे खेत बाड़ी का जो होता है, इसमें भी हम लोग पूजा पाठ करके अपना पूजा पद्धति में हम लोग काम शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आदि धर्म, ये सरना धर्म जो है, ये किन किन मायनों में अलग, जो दूसरे धर्म हैं उनसे हमारे आदिवासियों को अलग करते हैं? देखो, ऐसे तो भारत देश में 6 धर्मों का मान्यता है। जैसे आपको सिख हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, हिंदू हुआ, इस्लाम हुआ, इस तरह करके कई धर्मों का कलम है। आदिवासियों का भी कलम था जब 1871 में था। उस समय में अंग्रेजों ने अलग से इसको रखा गया था, एनिमिस्ट, एबोर्जन, इस तरह करके एनिमिस्टिक, ट्राइबल रिलीजन्स, इस तरह करके अलग अलग प्रत्येक 10 वर्ष का अंतर में जनगणना में अलग कलम में रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को 1951 से हम लोग का जो कलम था उसको हटा दिया गया। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो धर्म कलम था, हम लोग का जो पहचान पत्र था आदिवासियों का, उनको पुनः लागू किया जाए। इसके लिए हम लोग सारे जगह में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़ करके आदर्श धर्म में जा रहे हैं, जिसमें आदिवासियों का माने अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपन कल्चर, अपना नेग और दस्तूर जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग माने खोते जा रहे हैं। तो इसको पुनः वापस आने के लिए पाने के लिए हम लोग पूरा राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा धर्म गुरु बंधन तिगा के अगुवाई में हम लोग पूरे बंगाल में काम कर रहे हैं।
ये जो सरना धर्म का जो मांग, जो सरना धर्म कोड का जो मांग बार बार हमारे पश्चिम बंगाल या पूरे देश व्यापी हमारे रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़ से उठते आ रहे हैं, ये सरना धर्म कोड क्यों जरूरी है? देखो, हम लोग का आदिवासियों का उसमें संरक्षण भी चाहिए कि आदिवासी पूरा भारत देश में कितना पॉपुलेशन है। जैसे कि हिंदू कितना है, सिख कितना है, बौद्ध कितना है, जैन कितना है, सबको मालूम होता है। लेकिन आदिवासी का धर्म में कितना है वो हम लोग का अभी तक मालूम नहीं है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से। लेकिन फिर भी हम लोग 2011 का जनगणना में हम लोग को लगभग 49 लाख यानी 50 लाख समथिंग हम लोग सरना रजिस्टर कर चुके हैं। तो अगर 2021 में जनगणना होता है तो हम लोग करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग महारजिस्टर के खाता में हम लोग एंट्री कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग का जो खान पान, भाषा, ड्रेसअप, अपना पूजा पद्धति, नेक दस्तूर सब भिन्न है औरों धर्म से। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि अपना धर्म को संरक्षण करें। सरना प्रार्थना सभा भारत पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी पश्चिम बंगाल के किस किस क्षेत्र में सरना धर्म को लेकर काम कर रहा है? तो पूरे पश्चिम बंगाल इसका उलगुलान है। अब मालदा हुआ, बालूरघाट हुआ, आपका 24 परगना हुआ, आपका दुर्गापुर हुआ, हमारे इस क्षेत्र में डुआरस तराई पश्चिम बंगाल सारे जितना भी ज़िला है सारे जगह में हम लोग उलगुलान की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग को धर्मगुरु का अगुवाई में 20 फरवरी 2022 में हम लोग का राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का न्यू कमेटी बना, जिस कमेटी में मुझे पश्चिम बंगाल का महासचिव के रूप में हमको यहाँ नियुक्त किया गया। तो दायित्व तो अभी पूरा बना कि पश्चिम बंगाल को कैसा करके सजग किया जाए, संरक्षण किया जाए और हमारे जो परंपरा, हमारे संस्कृति को कैसा बचाया जाए। इसके लिए हम लोग बगान बगान और बस्ती बस्ती में जाए कि हमारे आदिवासी जो जहाँ अनकॉन्शियस है, इस विषय वस्तु में नहीं जान पा रहे हैं, वहाँ जाके हम लोग काम कर रहे हैं। राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत का पूरे देश में आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए या फिर कहें कि इनके विकास के लिए ऐसे क्या योजनाएं हैं भविष्य में, या आपका लक्ष्य क्या है? देखो, आदिवासियों के लिए तो अपना पहला संरक्षण के लिए जैसे हम लोग बच पाएंगे, हमारा संस्कृति बच पाएंगे, तो हमारा पूजा स्थान व्यवस्था होना चाहिए। जैसे माझी स्थान हुआ, सरना स्थान हुआ, इस तरह कर सरकार ने भी इसको चिंताधारा किया है। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि बगान और बस्ती में हमें एक जगह मिले जहां हम लोग अपना संस्कृति, अपना पूजा पद्धति को हम लोग कर पाएंगे। और साथ साथ में हम लोग धूमकुड़िया, लूरकुड़िया जो है, जहां हम लोग आदिवासी समाज का संस्कृति, बाजा गाजा, नाच को हम लोग प्रदर्शित कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत कमियां हैं। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, ताकि हम लोग का जो मूल संस्कृति है, मूल भाषा है, मूल कल्चर जो है, मूल व्यवस्था जो है आदिवासी का, वो बच पाए। और सरकार ने इसको कुछ नज़र दिया है कि आदिवासी, सरना आदिवासी जो है वो अपना मूल संस्कृति और मूल भाषा, मूल जो व्यवस्था है वो काम करे। इसलिए सरकार ने भी हम लोग का 2021 में फरवरी महीना में हमें सरना धर्म का रिकॉग्नाइज किया और बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा कि जो आदिवासियों को मांग है उनको दिया जाए। इस तरह करके हमें चिट्ठी मिला है सरकार की ओर से। आखिरी सवाल भगवान दास जी की, आज ये जो अलीपुरद्वार के कालचीनी के मेजपाड़ा में आज क्या अनुष्ठान, क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज मेजपाड़ा का पवन धरती में प्रोग्राम ये है कि यहाँ का लोग अनकॉन्शियस थे, इस विषय में जानकारी नहीं था। तो आज हम लोग को न्योता किया है, हम लोग आया है और यहाँ झंडा गाड़ी हो रहा है। कब 25-30 घर यहाँ झंडा गाड़ी होगा और उनका स्थान भी आज यहाँ दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोग यहाँ के लोगों को, हम लोग सरना धर्म क्या है, हाँ, सरना धर्म का रीति रिवाज, परंपरा, नेक दस्तूर क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासी किस धर्म से बिलोंग करते हैं, पूर्वज का पहला क्या था, आज पूर्वजों को हम लोग खोजी करके पूर्वजों का जो व्यवस्था है उनको पुनः स्थापित करने के लिए और बताने के लिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद भगवान दास जी, आज हमारे साथ धन्यवाद जी। बने रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगली बार, फिर किसी आदिवासियों के विशेष मुद्दों पर। बने रहें हमारे चैनल आदिवासी मुद्दा पर। धन्यवाद।